भी देखकर हैरान हो गए और टिकट चल रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। घूम फिर के सर ऐसे हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमादा सर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मैं हर मीटिंग में बाहर जाता हूँ। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, सर वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है सर। क्या कहा? अपोजिशन को हुकूमत की दावत दे देते हैं आपसे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गई। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं या अप्रूव्ड है वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टियाँ हैं, पार्टी में बातें होती हैं। हमने कोई सख्त बात नहीं की, हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी चाहिए। अपनी दिलेरी से आपने वहाँ पे बात की और आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है। इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यहाँ, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। प्लीज़ ये खबरें वापस। चलिए सिर्फ इतना बता दें, हमारे सर से कोई इख्तलाफात भी हैं आपके? इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। आप क्या कहते हैं? आप अंदर मौजूद थे सर, हालात क्या थे अंदर? क्या देखिए, ये जो चीज़ें चल रही है आपने खड़क साहब को खुद सुना। तहरीक इंसाफ के हमेशा जब से हुकूमत बनी है आप सुनते हैं कि नंबर पूरा नहीं है, पता नहीं नंबर पूरे नहीं करेंगे। आपने फेटअप में सुना, आपने वज़ीर-ए-आज़म के जो प्राइम मिनिस्टर ने वोट लेना था उस वक्त सुना, स्पीकर के इलेक्शन में सुना, डिप्टी स्पीकर में सुना। आपने इसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया, मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा एक वज़ीर-ए-आज़म ऐसा है कि उन्होंने कहा, हालांकि दानी किसी और की पकड़ी गई थी, वोट लेते हुए रंगे हाथों कोई और पकड़ा गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, फिर भी मैं आ रहा हूँ इत्तेमाद का वोट लेने के लिए, और इत्तेमाद का वोट लिया। उस वक्त भी आपने इनके नारे सुने। हर जब भी कोई बजट आता है, कोई फाइनेंस बिल होता है, कोई वोटिंग होती है पार्लियामेंट में अंदर, आप शोर इनका सुनते हैं। लेकिन अजीब चीज़ तो इस वक्त ये चल रही है कि पता नहीं ये हो गया वो हो गया, इनसे तो अपना काम कोई होता नहीं है। आप हमेशा सुनते हैं जलसा ये नहीं कर सकते, गिलगित बल्तिस्तान में ये हार गए, आज़ाद कश्मीर में ये हार गए, और अब जो दो पार्टियां बल्दियात की बात कर रहे हैं, इनको ये पता कि दोनों ने मिलकर 3 सीटें ली है, 3 तहसील है, वो खत्म हो गए। लेकिन शोर और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। आप तो मुतमईन है ना कि कुछ नहीं हुआ? चिल करें सर, क्या हो रहा है? ठीक है, चिल करें। सवालात हुए जी। क्या क्या सवालात थे अरकान पार्लियामेंट के? क्योंकि आज हमारा गैस के हवाले से एक बिल पेश हो रहा है कि हम इम्पोर्टेड जो LNG है उसको डोमेस्टिक नेटवर्क पे इस्तेमाल करें। अभी जब हम करते हैं तो हमें बेपनाह नुकसान होता है, एक कार्गो के पीछे 8-9 अरब का नुकसान होता है। तो उसके हवाले से बातचीत हो रही थी कि इसके बाद गैस की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ऑनगोइंग स्कीम्स का क्या स्टेटस है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है जिससे मैं समझता हूँ सारे मुतमईन हुए हैं। अच्छा सर, आज इसके अलावा फाइनेंस बिल के हवाले से कुछ अहम चीज़ें जो तब्दील की गई है उसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा। जो एक इन्फेंट मिल्क था उसके ऊपर हमारे एलाइज की डिमांड थी कि वो उसको किया जाए, वो भी आप देखेंगे कि उस पर हमने कुछ फैसला था। अब क्योंकि एक्चुअली जब तक अमेंडमेंट्स पेश ना हो तो मैं लीगली बता नहीं सकता। नहीं, सिर्फ इतना बताइएगा कि गरीबों को, आम आदमियों को कितना रिलीफ दे रहे हैं। आपके अरकान असेंबली आपसे गैस के बारे में बहुत पूछते हैं, आप उनको मुतमिन करने में कामयाब? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम, मैं समझता हूँ, कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज उन्हें एक्सप्लेन की है कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इम्पोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को, यानी घरानों को देने के लिए। तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो हैं वो मैं समझता हूँ वो राजी भी हुए हैं। ये बिल क्या है जो गैस LNG का जो बिल है, ये क्या है? देखिए, बेसिकली ये करेगा कि अभी हमारे पास वो इख्तियार नहीं है हुकूमत के कि जब हम गैस रेजिडेंशियल सारिफ को देते हैं, जो सिस्टम गैस यानी पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से जो गैस इस्तेमाल हो रही है उसको जब उसे, तो हम उसे इम्पोर्टेड LNG का रेट नहीं ले सकते, क्योंकि इम्पोर्टेड LNG बहुत महंगी है, कुदरती गैस बहुत सस्ती है जो हमारी निकल रही है, और वो गिरी जा रही है 9% के हिसाब से हर साल। तो हम चाह रहे हैं कि हम इम्पोर्टेड गैस को भी अब हम घरानों को दें, या उन सार्फिन को जब हम दें जो सिस्टम गैस पे हैं,
तो हमें सुई कंपनीज को नुकसान ना हो। अभी हम एक हद से ज़्यादा नहीं दे पा इससे रहे। प्राइस इंक्रीमेंटल कितना होगा? फिलहाल तो नहीं होएगा, हम अभी देखेंगे जब ये कानून पास होएगा, अभी सेनेट में भी जाएगा, तो हम वहाँ उसके बाद देखेंगे कि हमने कैलकुलेशंस मतलब करके। गवर्नमेंट क्या एनविसेज कर रही है, कितना परसेंटेज ऑफ? देखिए 70% तो अभी हमारी सिस्टम गैस चल रही है, और उसको हमने अगर मिक्स करना है LNG के साथ तो वो अभी 30% सिस्टम के अंदर चल रही है। इसका एक रेशियो निकलेगा, आलमी मंडी की कीमत निकलेगी। अभी हमारी जो लोकल गैस है वो $2 की है, हमारी ख़रीद $12 की है, तो हमें एक वेटेड एवरेज करनी पड़ेगी। लेकिन ये सडनली हम प्राइस राइज नहीं करेंगे, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए। थैंक यू।